स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपने देखा कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आज हम स्टार्ट करेंगे और पॉलिनोमियल चैप्टर में हम चीजों को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आपने अभी पुराना जो चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 1 था रियल नंबर नहीं देखा है तो आप लिंक देख सकते हैं। लिंक में आप साइड में देखिएगा तो आपके एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं और चीजों को आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है पॉलिनोमियल। देखिए चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करें, एक्चुअल में क्या है कि ये जो वीडियो हम आपको कराने वाले हैं ये वीडियो आपकी है इंट्रो वीडियो, मतलब इस चैप्टर का हम इंट्रो करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस चैप्टर में पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको पहले तो इस टर्म के बारे में ही बताऊंगा कि ये पॉली और नोमियल होता क्या है। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। ओके। और नोमियल जो होता है आपका, इसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है। जब एक से ज्यादा टर्म्स आ जाते हैं तो बनता है पॉलिनोमियल। आपने छोटी क्लासेस में जब अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा होगा कि बाइनोमियल भी होता है, मोनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है। देन आपने पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल भी होता है। तो मोनोमियल को हम बोलते थे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो वो होता है मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स हो उसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। जिसमें तीन हो उसे ट्राइनोमियल। ऐसे करके फिर बाद में हम जो लास्ट में बचता था उसको पॉलिनोमियल बोल दिया करते थे। एक्चुअल में पॉलिनोमियल एक से ज्यादा अगर होता है टर्म तो पॉलिनोमियल में ही वो सब आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले ना कुछ टॉपिक्स जो आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं, सिंपल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिखता हूं। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखना चाहूंगा। जैसे कि मैं लिखता हूं कि 5x³ 4x² प्लस का x माइनस का √2। एक ये इक्वेशन बना लिखी हमने। एक मैं लिखता हूं आपके लिए कि ax² प्लस bx प्लस c। फिर एक मैं लिखता हूं आपके लिए कि 3x प्लस 4। एक मैं लिखता हूं आपके लिए कि x4 प्लस x² प्लस x³ प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कुछ चार चीजें आपके सामने लिखी हैं। तो देखिए हम इनमें जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। यहीं से आप चीजों को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, सिर्फ हाईएस्ट पावर होती है। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ x वेरिएबल है। तो x की कौन सी सबसे बड़ी पावर है? यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 3 है, यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, और यहाँ x की सबसे बड़ी पावर 1 है, और यहाँ x की सबसे बड़ी पावर 4 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? यहाँ 2 होगा। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 1 होगा। और यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए अपना एक अगला टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहां लिखा है कि आइडेंटिफाइंग द एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखी हुई है तो आप उसको देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है? देखिए मैं कोई भी इक्वेशन लिखूंगा और आपको मैं पहले फिर एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल जो होगा वो होगा 4x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद आप लिखेंगे, देन एक और एग्जाम्पल हमारा होगा 5x³ माइनस के 4x² प्लस के x माइनस के √2 बराबर 0। एक और बन गया। एक और लिखते हैं हम 2y² माइनस के 3y प्लस के 4, ये भी हमने लिख दिया। देन हम एक और लिखते हैं 7u6 माइनस के 3/2u4 प्लस 4u² प्लस u माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, और भी मैं लिखता हूं अब 1x माइनस 1 बराबर 0। मैं फिर और लिखता हूं कि √x प्लस के 2 बराबर 0। और भी मैं लिखता हूं कि 1/x² प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। ठीक है, अब यहां से हम पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। और आज तक आपको अगर ये चीजें नहीं पता है कि हम किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे या फिर वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है, तो ये आपके लिए एक मैं छोटा सा कुछ स्टेप्स लिखूंगा, आप उसको देखिएगा। देखिए, इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप बेसिक से एडवांस लेवल पे कब चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कैसे एडवांस तक पहुंच गए हैं। क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हैं, अगर उसका बेसिक अगर आपको पता है, चीजें बेसिक्स की पता है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। देखिए, मैं पॉलिनोमियल की कुछ चीजें लिखना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल कब कहलाया जा सकता है। पॉलिनोमियल तब कहला जाएगा अगर x जो है, मतलब जो वेरिएबल है x, क्या वेरिएबल, अगर वेरिएबल जो है, कभी भी पॉलिनोमियल जो है तभी कहा जा सकता है जब वेरिएबल की पावर जो होगी वो कभी भी, वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर कभी भी अंडर रूट में ना हो। ठीक है, इनफैक्ट जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन भी कभी भी वो भी फ्रैक्शन में मतलब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से, कभी भी पावर जो वेरिएबल है वो कभी भी फ्रैक्शन में ना हो, अंडर रूट में ना हो। एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा इसमें डिनोमिनेटर में ना हो, एक्सप्रेशन कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वेरिएबल भी कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सारे पॉलिनोमियल है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, अब यहां देखें तो वेरिएबल यहां x है, तो x की पावर कितनी है 1, तो मतलब होल नंबर में पावर हुई, तो हाँ हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर पावर देखो, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां पावर 1 है। मैं सिर्फ वेरिएबल की पावर बात कर रहा हूं, मैंने कांस्टेंट के बारे में कहा ही नहीं। ठीक है, वेरिएबल की पावर यहां देखिए 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो वेरिएबल की पावर हमेशा किस में होती है, होल नंबर में होती है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर वेरिएबल की पावर देखिए 2 है, यहां 1 है, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन भी पॉलिनोमियल है। यहां देखिए पावर कितनी है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, और तो हम बोल सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहां देखो, यहां वेरिएबल कहां आ गया, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, और जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो क्या बन जाता है, वो नॉन पॉलिनोमियल होता है। वो क्या होता है, नॉन पॉलिनोमियल। अब यहां देखो, अंडर रूट में आ गया, अंडर मैंने क्या कहा था, कभी भी रूट में ना आए, रूट में नहीं आना चाहिए, तो रूट में आ गया, तो ये भी क्या बन गया, नॉन पॉलिनोमियल बन गया। ओके, देखो यहां पे मैंने कहा था कभी भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में ना होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपकी डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी अपने आप में क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है,
यहां तक की बात आपको समझ में आई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए तो अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कितने टाइप की इक्वेशंस होती है? इक्वेशंस हमारे पास होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक क्यूबिक इक्वेशन होती है, ऐसे करके इक्वेशंस होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, इसकी मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, तो मेरे बच्चों, जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पर जहां पर ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। जो ए है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये हो गई जनरल, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म की एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। अगर मैं इसको लिख दूं तो ये आपकी क्या हो गई? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अब हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो है आपकी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो होगी 3। और अगर मैं इसके जनरल इक्वेशन की बात करूं, इसकी मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, तो इसकी अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो ये हो जाता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। जहां पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पुराने वाले में भी कहा कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, सर आपने यहां भी कहा कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो ये ऐसा क्यों है? तो मेरे बच्चे एक बात समझिए, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 कर दूं, अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू को 0 कर दूं, तो 0 अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया। तो फिर लास्ट में इक्वेशन बच क्या जाएगी? इक्वेशन तो सिर्फ इतनी बच जाएगी। तो अगर इक्वेशन सिर्फ इतनी बच गई, तो एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर भी तो कम से कम 2 होनी चाहिए, है ना? अगर हाईएस्ट पावर ही 2 नहीं आएगी, यहां तो हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, अगर हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं आएगी तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही? आप बोलेंगे सर नहीं, फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। ऐसे ही सेम अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू को 0 रख दूंगा, तो ए तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का ये वाला टर्म जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ इक्वेशन क्या बच गई? इक्वेशन सिर्फ इतनी बच गई, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो क्या अब ये क्यूबिक रही? नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसमें तो हाईएस्ट डिग्री 2 रह गई सिर्फ, और हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होती है वो क्या होती है? वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहां तक कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। देन आज हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, भी चीजों को देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। चलिए अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ज्यादा कुछ दिमाग में इतना मतलब हिलाओ डिलाओ मत चीजों को। जीरोस का मतलब कुछ नहीं होता, जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशंस। क्या? सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस किसके आएंगे? सॉल्यूशंस आएंगे वेरिएबल के। सॉल्यूशंस किसके आएंगे? वेरिएबल के। अब वेरिएबल किस फॉर्मेट में हो सकता है भाई? सॉल्यूशन किसके आएंगे? एक्चुअल में सॉल्यूशंस आते हैं इक्वेशंस के, इक्वेशंस के ना। और इक्वेशन की मैंने आपको कितने टाइप बताए? इक्वेशन के मैंने आपको अभी तक 3 टाइप बताए हुए हैं। कैसे टाइप? कौन कौन से टाइप बताए हुए हैं? अब मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, एक हमने बताया लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और एक होता है क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आप देखेंगे कितना, इसको हम बोल सकते हैं कि ax प्लस बी बराबर जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां पर a की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां पर a की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आती। ये हमने आपको बताया इक्वेशंस तीन प्रकार की होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब हमेशा याद रखना ए एक्स स्क्वायर, जैसे ये वाला जो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, यहां पर एक्स की दो वैल्यूज आ सकती हैं। क्या वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन में ए, ये आपने देखा। तो हम यूं बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में, हम यूं कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन में वन आते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो दो आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में तीन आते हैं। एक चीज ध्यान देना, जितनी जिसकी हाईएस्ट पावर उतने उसके सॉल्यूशन। यहां पे यहां पे हाईएस्ट पावर वन थी तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आया, यहां पे हाईएस्ट पावर दो थी तो इसके दो सॉल्यूशन निकल के आए, यहां हाईएस्ट पावर तीन थी तो इसके तीन सॉल्यूशन निकल के आए। ये बात समझ में आई। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा हो सर आप क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, आप हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप सोल्यूशन कर रहे हैं, ये सोल्यूशन है क्या, आप इसके बारे में तो जरा मेरे को बताइए कि सर ये सोल्यूशन है क्या। तो बच्चे आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखो हम एक लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन में लिखता हूं आपकी 4x प्लस टू बराबर जीरो, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अब यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2/4, और इसको भी अगर मैं काटता हूं तो ये हो जाता है आपका माइनस का 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2। ये आपको समझ में आएगी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, ठीक है। ये अब यहां x की सिंगल वैल्यू आई है ना, देखो इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ सकती है, आप बोलेंगे नहीं सर इसके अलावा तो कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, आपकी ये बात मैंने मानी। ऐसे ही सेम इसी तरीके से अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रखना चाहूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम रखना चाहें तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वाई स्क्वायर इज माइनस के टू बराबर जीरो, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो वाई की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो यहां पे देखो दो वैल्यूज आ गई वाई की दो वैल्यूज आ गई, क्या, एक प्लस की रूट टू और एक माइनस की रूट टू। देखो यहां पे दो था तो इस वजह से इसकी दो वैल्यूज भी आ गई। ऐसे ही क्यूबिक में क्या होता है, वहां पे तीन वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वहां पर तीन वैल्यूज आती हैं। तो चलिए अब आगे चलता हूं मैं आपको समझाने के लिए। यह है लीनियर इक्वेशन का। देखिए यहां तक की चीजें थी जो हमारे इंट्रोडक्शन की थी। अब ये सब जो पढ़ाने वाले हैं हम, ये एक्सरसाइज 2.1 से पहले का है। तो आप इन सबको एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे और बहुत ही अच्छे से फिर से समझाऊंगा, टाइम लगेगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं आपके स्कूल में क्या किया गया होगा कि इन ग्राफ्स को बड़े ही प्यार से ऐसी नॉर्मली आपको करा दिया होगा कि जितनी बार काट रहे उतनी बार आप मान लो और उतनी उसके जीरो होते हैं। हाँ वो बात सही है, वो एक छोटी सी बात ट्रिक की, ठीक है। हाँ लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी नई नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।